हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कॉमर्स की स्टूडेंट्स के लिए जो है टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो हम डिस्कस करते हैं रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को ज़रूर देखने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो इन 1964 आपको ये पता होना चाहिए ना क्या टाइम पीरियड होता है। कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी विक्टर व्रूम के नेम पे है ना, तो विक्टर व्रूम फ्रॉम द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप दिस थियरी। तो देखो, व्रूम थियरी है हमारी, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन। सो किसने दी है? विक्टर व्रूम ने 1964 में। ओके, अब इसको हम प्रोसेस थियरी बोलते हैं। अब इसको अंडरलाइन कीजिए, प्रोसेस थियरी क्यों बोलते हैं। देखो, मोटिवेशन की जो थियरीज है वो टू टाइप से डिवाइड होती है। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें, वन ऑफ देम इज कंटेंट एंड अदर इज प्रोसेस, ठीक है। कंटेंट में होता है कि व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल, यानी कि क्या मोटिवेट करता है, और प्रोसेस में है कि एक इंडिविजुअल हाउ, कैसे मोटिवेट होता है, यानी कि ये हमारी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को बताता है जिसके थ्रू मोटिवेट होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जो व्रूम वाली थियोरी है वो हमारी किस कैटेगरी में आती है? वो आती है हम लोगों की प्रोसेस थियोरी में आती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पहले मैंने मैस्लो की करवाई है, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी करवाई है, ठीक है। और ये वो वाली थ्योरी आती थी कंटेंट में, नीड्स बताते थे ना हम लोग, ठीक है। और जो एक आपको मैक्लेलैंड की नीड थ्योरी करवाई थी। तो ये वाली जो थ्योरीज है ये आपकी कंटेंट थ्योरीज का पार्ट थी। अब जो हम कर रहे हैं विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, दैट इज प्रोसेस थ्योरी, क्योंकि ये बताएगी कि क्या कैसे एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, ठीक है। According to him, people will be motivated to do things to achieve some goals. देखो, पहले ये वाली लाइन है ना, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ, मतलब लोग जो है काम करने के लिए तभी मोटिवेटेड होंगे अब गोल्स को अचीव करने के लिए, जब उनको लगेगा कि, जब उनको लग रहा है कि अगर वो कुछ एक्शंस करेंगे तो वो उनकी गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियस है, आप कोई काम तभी करेंगे, कोई काम तभी आप मोटिवेटेड होंगे करने के लिए जब आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स जो है वो आपको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएंगे और परफॉर्मेंस आपको रिवॉर्ड की तरफ, ठीक है। तो इस थियरी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, तो आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो व्रूम थियरी है उसमें तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं: वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। ध्यान रखना, व्रूम में तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है, आपके बिल्कुल प्रॉपर माइंड में होने चाहिए। व्रूम थियरी जो है उसमें आपके वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, इसीलिए आपको VIE थियरी भी बोलते हैं, हम इसको VIE। अब आपको कई बार सीधा VIE थियरी बोल दी जाएगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज V स्टैंड्स फॉर वैलेंस, E फॉर इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड E फॉर एक्सपेक्टेंसी। इसका अदर नेम क्या है? व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए, हम तो एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना थियरी को, है ना, क्योंकि हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेंसी थियरी है वो ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन इज एन आउटकम ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट्स अ रिवॉर्ड। देखो, ध्यान रखना, ये जो हमने टर्म यूज़ किया वैलेंस, वैलेंस को आप डिनोट करेंगे रिवॉर्ड से, ठीक है। द असेसमेंट दैट द लाइकलीहुड दैट द एफर्ट विल लीड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे होंगे आपकी, क्या होंगे? एफर्ट, ओके। और एंड द बिलीफ दैट द परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। अब आपकी जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है। जो आपकी एक्सपेक्टेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा? एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा, और वैलेंस आपका रिवॉर्ड। हम लोग इन तीनों टर्म्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, कई बार होता है कि हम, जैसे अब हमने पढ़ लिया कि ये तीनों टर्म थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं पढ़ने में, तो आपने छोड़ना नहीं है टॉपिक को, ठीक है। आपने उसको सुनना है, वीडियो को सुनना है बार बार, एक दो बार सुनेंगे क्या पता आपको फर्स्ट टाइम में ही समझ आ जाए, बट ध्यान से हर चीज़ को अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे ना
तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी की। लेकिन देखो जो व्रूम है वो कहते थे कि एम्प्लॉयज़ कॉन्शियसली, मतलब वो कॉन्शियसली मतलब आपको पता है ना, इंटेंटली, आप यानी कि आप अपना इरादे से, ठीक है, डिसाइड करते हो वेदर टू परफॉर्म और नॉट एट द जॉब, यानी कि आप सोच समझ कर डिसाइड करते हो कि आपने जॉब पे परफॉर्म, यानी कि मोटिवेशन, परफॉर्म करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करेगा आपके मोटिवेशन लेवल पे। देखो हम मोटिवेशन की थियरी पढ़ रहे हैं। अब एक एम्प्लॉय काम करने के लिए कितना, मतलब वो कह सकते हैं एनकरेज है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोटिवेशन लेवल पे। और जो मोटिवेशन लेवल है वो इस थियरी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी, वैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे डिपेंड करेगा। अब देखो मैं ये तीनों टर्म्स आप लोगों को वीडियो में बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें ना सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। अब आप सुन रहे हो यहाँ पे वीडियो को बार बार, अभी 3 टर्म्स यूज़ होंगी, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी, तो आपके माइंड में फिट हो जाती है ये चीज़ें और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब ना आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम दैट एन इंडिविजुअल डिज़ायर्स प्रमोशन। अब आप ये देखिए, अब एक इंडिविजुअल है, मतलब अगर हम सपोज करें एम्प्लॉय को चाहिए प्रमोशन, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपको प्रमोशन जो है यहाँ पे उसका रिवॉर्ड है, उसको प्रमोशन चाहिए। अब रिवॉर्ड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वैलेंस, ठीक है। रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिवॉर्ड क्या है, वैलेंस, ठीक है। रिवॉर्ड को हम लोग वैलेंस बोलेंगे, ठीक है। फील्स दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन अचीविंग द प्रमोशन। अब सुपीरियर परफॉर्मेंस वो आपका किस में आएगा, परफॉर्मेंस में। अब परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था क्या था, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ठीक है, सुपीरियर परफॉर्मेंस। इन दिस केस जो सुपीरियर परफॉर्मेंस है इज द फर्स्ट लेवल रिजल्ट। देखो इनको ना हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक फर्स्ट लेवल आउटकम, एक आपका सेकेंड लेवल आउटकम। अब आप ये इसको सिंपल समझिए, एक तो एक्सपेक्टेंसी हो गए आपके एफर्ट्स, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अच्छे से बहुत अच्छे एफर्ट करेंगे, ठीक है, एफर्ट्स करेंगे अपनी तरफ से, तो आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस होगी। सुपीरियर परफॉर्मेंस मतलब आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगी। और अगर परफॉर्मेंस सुपीरियर होगी तो आपको उसका क्या मिलेगा, रिवॉर्ड, जो कि प्रमोशन है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल आउटकम हमारा क्या होता है, ध्यान रखना, फर्स्ट लेवल आउटकम इंस्ट्रूमेंटेलिटी होता है, सेकेंड लेवल आपका वैलेंस होता है, जिसको मैं आपको रिवॉर्ड बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन विल लीड टू अ पर्टिकुलर फर्स्ट लेवल आउटकम। यानी कि एक्सपेक्टेंसी, आपकी जो आपके एफर्ट्स है वो आपको फर्स्ट लेवल आउटकम की तरफ लेके जाएंगे, जो कि आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस है। और वो आपका फर्स्ट लेवल आउटकम यानी कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको सेकेंड लेवल आउटकम की तरफ लेके जाएगी, जो कि आपका है रिवॉर्ड, दैट इज योर प्रमोशन, ओके। हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं, एक्सपेक्टेंसी को, इंस्ट्रूमेंटेलिटी को एंड वैलेंस को। देखिए, एक्सपेक्टेंसी इज द फेथ दैट बेटर एफर्ट्स विल रिजल्ट इन अ बेटर परफॉर्मेंस। मैंने आपको यही बताया ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्टेंसी किसकी तरफ जाती है, आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी यानी कि परफॉर्मेंस की तरफ। तो एक्सपेक्टेंसी आपका एक फेथ है, आपका विश्वास है कि जो बेटर एफर्ट्स, अच्छे एफर्ट्स करोगे तो उससे बेटर परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेंसी जो है एक एम्प्लॉय की किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी, पोजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्किल फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। देखो अगर आप एज एन एम्प्लॉय आप सुपीरियर परफॉर्मेंस कब दे पाओगे, जब आपको लगेगा कि हाँ आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल है, तभी तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी उस काम को करने के लिए, वो भी। एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। देखो एक्सपेक्ट करना क्या होता है कि हाँ आपको लग रहा है अगर मैं एफर्ट्स करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। अब एफर्ट्स कैसे करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे आपके एफर्ट्स डिपेंड करेंगे कि क्या आपके अंदर वो अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, क्या आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, क्या आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और क्या आपके पास प्रॉपर सपोर्ट है जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ओके। For example, an employee may find out the probability of putting the required superior performance, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसको लग रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो काम करेगा तो उसको है जो रिक्वायर्ड सुपीरियर परफॉर्मेंस बनेगी, ठीक है। अगर उसको लग रहा है, परसीव कर रहा है कि अगर हाई प्रोबेबिलिटी है दैट ही मे बी एबल टू पुट एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस, देन ही विल बी विलिंग टू पुट दोज एफर्ट्स। यानी कि यहाँ पे अगर उसको प्रॉपर हाई एक्सपेक्टेंसी है, ध्यान रखना,
अगर उसकी हाई एक्सपेक्टेंसी है कि उसकी एफर्ट्स अगर वो डालेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, तो वो डेफिनेटली उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा। ओके, बात आती है इंस्ट्रूमेंटैलिटी की। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी ये है कि ये आपका एक फेथ है, इफ़ यू परफॉर्म वेल देन ए वैलिड आउटकम विल बी देयर। मैंने आपको बताया ना, एक्सपेक्टेंसी के बाद परफॉर्मेंस, यानी कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और परफॉर्मेंस के बाद अब आप परफॉर्मेंस, अब आपको लग रहा है हाँ कि अगर मैं परफॉर्मेंस करूँगा अच्छा तो वैलिड आउटकम, मुझे वैलिड रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी आपकी कैसे अफेक्टेड होगी? सच एज बिलीव इन द पीपल हु डिसाइड हु रिसीव्ड व्हाट आउटकम। जैसे अब आपका बॉस है ना, वो डिसाइड करेगा ना कि किसको क्या आउटकम मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अब द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट आउटकम, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी तो होनी चाहिए ना। आपने अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए, सुपीरियर परफॉर्मेंस दी, तो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो आपको बिल्कुल प्रमोशन मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा ना कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको एम्प्लॉय को पता है कि यहाँ के जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं दे रहे हैं प्रमोशन, यहाँ पे चीटिंग हो रही है, तो वो ऑब्वियस है मोटिवेशन फील नहीं करेगा काम करने में, वो एफर्ट ही नहीं डालेगा अपना। ठीक है, तो वही बात हो रही है। ठीक है, एंड क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम। ठीक है, क्या अगर वो परफॉर्मेंस यानी कि हाई परफॉर्मेंस देगा तो क्या उसको प्रमोशन मिलेगा, तो वो इसी पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ओके, उसके बाद देखिए वैलेंस। वैलेंस का मतलब आप क्या सोच रहे हो कि आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो अपने एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम हमने एग्जांपल में क्या लिया, प्रमोशन को। ठीक है, कि आप प्रमोशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये एक्सपेक्टेड होते हैं चीज़ें, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये क्या है आपकी, क्या है, एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन इज एन आउटकम विच इज़ वैल्यूएबल टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी फर्स्ट लेवल आउटकम है। अब इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा ना, तो ये सारी चीज़ें। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ, एक्सपेक्टेंसी मतलब आपके एफर्ट्स हो गए, और आपकी इंस्ट्रूमेंटैलिटी आपकी परफॉर्मेंस हो गई, और आपका वेलनेस जो है वो आपकी क्या हो जाती है, आपका रिवॉर्ड। इसको एक डायग्राम से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोटिवेशनल फोर्स जो है, मोटिवेशनल फोर्स को इक्वल किसके रखा गया है, ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाई वैलेंस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मोटिवेशनल फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी मल्टीप्लाई वैलेंस। अब एफर्ट क्या है, वही एक एम्प्लॉय सोच रहा है क्या मेरा एफर्ट जो है हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी उस काम को करोगे। फिर परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी, इस पर क्या है कि क्या आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, क्या आपको उसका डिज़ायर्ड आउटकम मिलेगा, और रिवॉर्ड में, और क्या मुझे जो रिवॉर्ड मिला है, आउटकम मिला है, क्या वो मुझे डिज़ायरेबल है, क्या वो सही है। ठीक है, आई होप अब आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको इस पर कोई डाउट होगा तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछना है, और एक बार अगर वीडियो को दोबारा से सुनिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो एक्सपेक्टेंसी थियोरी है वो 3 टाइप के रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट क्या आता है आपके एफर्ट और परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी। सबसे पहले एफर्ट और परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप देखोगे कि व्हाट इज़ द लाइकलीहुड दैट द इंडिविजुअल एफर्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन हिज परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उसके जो एफर्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर है उसके बाद परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड की, क्या इट टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉय बिलीव्स दैट गेटिंग अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स, यानी कि अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्या उसको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर उसके बाद रिवॉर्ड का है पर्सनल गोल। ठीक है, अब आप ये देखते हो कि अब आपने रिवॉर्ड, आपको ये देखो, सपोज हमने प्रमोशन का एग्जाम्पल लिया, क्या वो आपको डिज़ायरेबल लग रहा है कि हाँ आपको ये प्रमोशन अचीव करना ही है, वो आपका पर्सनल गोल हो गया ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट द अट्रैक्टिवनेस, कि आपका गोल कितना अट्रैक्टिव है आपके लिए, और अपील ऑफ द पोटेंशियल है ना, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। तो 3 टाइप के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, एफर्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, एंड रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। अब देखिए, आपको हर एक थ्योरी के लास्ट में उसका इम्प्लीकेशन जरूर पता होना चाहिए कि इसका मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है। देखो,
अब मैनेजर को ये देखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ कैन अचीव द एम्ड परफॉर्मेंस लेवल्स, यानी कि क्या वो एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेंसी क्या है। मैनेजर्स कैन कॉरिलेट द प्रेफर्ड आउटकम्स टू द एम्ड परफॉर्मेंस लेवल। बिल्कुल, अब रिलेशनशिप हो सकता है ना रिवॉर्ड और परफॉर्मेंस में। द डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ये सबसे ज़रूरी है, तभी वो मोटिवेशन होगा। अगर उनकी जो डिज़ायर्ड डिज़र्विंग यानी कि जो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसको उनके लिए प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है। और जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेयर और जस्ट होना चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन फील नहीं करेंगे, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल है उसको कॉन्टीन्यूली लगातार एसेस करना है। बहुत सारी टेक्निक्स आपको पता है, क्वेश्चनियर का, पर्सनल इंटरव्यू ले लो, तो ये सारी चीज़ें, तो ये है इसकी इम्प्लीकेशंस। और इस थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म तो होते ही हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये वाली थ्योरी ना थोड़ी आइडियलिस्टिक हो जाती है। आइडियलिस्टिक क्यों हो जाती है? क्योंकि ये मानती है कि जो एफर्ट एंड परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली हमें अपने डिज़ायर्ड आउटकम की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि अब आप ये देखिए, इसको हम ऐसा प्रॉपर तो नहीं मान सकते क्योंकि अदर फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, बट आपको जो मेन चीज़ें हैं वो थ्योरी की अच्छे से ध्यान रखनी है। और उसका फॉर्मूला मोटिवेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इंटू बैलेंस। और अगर आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों चीज़ों का। अगर तीनों में से कुछ भी कम होगा तो थोड़ा क्या लो हो जाएगा मोटिवेशन, ठीक है। हाई होना तीनों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये मैंने थ्योरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। अगर आपको इसको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।